नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज 24x7 के एक एपिसोड में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल, यानी वह व्यक्ति जो खुद का व्यवसाय करते हैं। कस्टमर से आपने होम लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लेना है, यानी क्या क्या होम लोन के लिए डॉक्यूमेंट लगेंगे, हम इस विषय में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें आता है पैन कार्ड, आधार कार्ड। एक चीज याद रखिए, जो भी आप डॉक्यूमेंट बैंक को देते हैं वो क्लियर होना चाहिए, यानी विजिबल होना चाहिए। अगर व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं तो भी आप पहले देखिए कि आप उसको अच्छे से देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, लोग फटाफट फोटो खींच के भेज देते हैं, वो देखते भी नहीं कि मैंने जो फोटो खींचा है, जो मैंने डॉक्यूमेंट सामने दिया है वो क्लियर है कि नहीं किया। ऐसे में आपका लोन हरगिज नहीं होगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा और बैंकर का भी टाइम वेस्ट होगा। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट देते हैं क्लियर कॉपी दीजिए। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड क्लियर कॉपी याद रखिए। आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक दोनों लगता है, पैन कार्ड का ओनली फ्रंट कॉपी लगता है। रेसी प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ में भाड़े पे रह रहा है वो रेंट एग्रीमेंट प्लस ओनर का लाइट बिल करंट मंथ का। ऐसा नहीं कि 2 साल पुराना आप लाइट बिल दे, नहीं, आपको करंट मंथ का ही लाइट बिल देना है। यानी मई महीना चालू है तो मई महीने का लाइट बिल, या मई महीने का लाइट बिल नहीं है तो आपको अप्रैल महीने का लाइट बिल देना है। या पापा के नाम पर घर है तो पापा के नाम का लाइट बिल देना है, प्लस रिलेशन प्रूफ देना है जो पैन कार्ड से प्रूफ हो जाएगा। बिजनेस प्रूफ, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस प्रूफ देना है, जो कि आधार उद्यम हो गया, जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, गुमास्ता लाइसेंस हो गया, जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लाइसेंस होता है वो आपने बैंक को देना है। बिजनेस एड्रेस प्रूफ, आप बिजनेस जो करते हैं वो कहाँ से करते हैं उसका एक एड्रेस प्रूफ देना है। जैसे कि मान लीजिए आपने ऑफिस खोल रखा है, दुकान खोल रखा है, उसका रेंट एग्रीमेंट प्लस करंट मंथ लाइट बिल देना है आपको। 3 इयर्स विंटेज प्रूफ, यानी कम से कम लोन लेने के लिए आपका बिजनेस जो है 3 साल पुराना होना चाहिए, इसका प्रूफ आपको देना ही है। तो क्या क्या प्रूफ दे सकते हो आप? पहले तो 3 इयर्स ओल्ड कोई आईटीआर दे दीजिए उनको, 3 साल पुराना कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल दे दीजिए, या फिर कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आधार उद्यम का रजिस्ट्रेशन डेट जो है 2023 का है या 22 का है तो भी चल जाएगा। जीएसटी पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन डेट 3 साल पुराना है तो भी चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से रजिस्ट्रेशन डेट अगर जुना है तो भी आप एक्सपीरियंस प्रूफ में, विंटेज प्रूफ में चल जाएगा। उसके बाद आपको इनकम प्रूफ देना है। इनकम प्रूफ में आपको 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल देना है। असेसमेंट ईयर 23-24 और 24-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल देना है। पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कॉम्पिटिशन इनकम और सीए सर्टिफाइड होना चाहिए, यानी आईटीआर आपको सीए सर्टिफाइड करके या यूडीआई नंबर के साथ देना है। उसके बाद आपको देना बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको 1 साल के देना है, पीडीएफ में बैंकिंग देना है और क्लियर कॉपी देना है। यानी बैंक को आप रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे 1 साल का बैंकिंग दीजिए, पीडीएफ, डेट आप बैंकर से पूछ लीजिए कब से कब तक का चाहिए, उस समय का आपको पीडीएफ बैंकिंग ही देना है। और डिटेल सीट में आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका मेल आईडी, आपके फैमिली में कौन कौन है, आपकी मम्मी का नाम क्या है, ये सारी डिटेल्स आपने लिख के दे देना है। 2 रेफरेंस भी देना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।